Hello everyone, welcome to our channel Yuva Junction Educare and I am your tutor Sushma Tripathi. So dear kids, as you know we had started our chapter circle, right? हमने circle chapter start किया है in that 10.1 already कर चुके हैं और 10.2 के 6 sums हम कर चुके हैं, है ना? तो जो बच्चे सपोज आज ही आए हैं जिनको नहीं पता अरे बाप रे ये चैप्टर कहाँ हो गया, तो वो जो वीडियोस है ना उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज वो लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। हाँ, उसके पहले डियर किड्स, अगर आपको सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के पूछ सकते हो और उसके बाद आपको मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूँगी, आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। और उसी के साथ साथ फेसबुक पेज है बच्चों, इसी नाम से युवा जंक्शन एडुकेयर, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो युवा जंक्शन एडुकेयर लिखा हुआ है ना, इसी नाम से यहाँ पर, ठीक है? फेसबुक पेज है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो आप वहाँ जाकर पेज को लाइक करो, फॉलो करो और फिर वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इवन आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी है ट्विटर पर भी, सो योर जंक्शन एडुकेयर, फाइन। सो आपको अगर कोई भी डाउट है कहीं भी तो आप देखिए, आपके बहुत सारे प्लेसेस दिए हैं मैंने, अब वहाँ जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? यानी कि डाउट लेकर बैठे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो वो एक स्कूल जाना, वहाँ क्लियर करना, वो चीज़ आपका स्कूल कोचिंग वो सब में नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर फ्रीली आप पूछ सकते हो जो भी आपको मैथ से रिलेटेड, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड, कि मैम कितना रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट में क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और सारे ही मैसेज जो भी पर्सनली आई विल अटेंड ऑल दैट क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज हम अपना, so dear kids, now you know कि we are doing circle chapter exercise 10.2. One more thing I want to tell you कि जो circle chapter है ना, CBSE, ICSE, SSC सभी में जो है आपको क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम CBSE कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ICSE वाले बच्चों को ये बेनिफिशियल नहीं है। दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द किड्स। नाउ हियर सी क्वेश्चन नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या दिया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अरे बाप रे ये कौन सा टर्म पूछ लिया, इट इज लाइक दैट, नहीं, ठीक है? कॉन्सेंट्रिक, इसका बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? जिनके जो ना ये सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो, उनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे दो सर्कल लेने हैं जिनके सेंटर सेम हो, ठीक है? बाकी मतलब दो सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, सेम है, और उनका रेडियस कितना दिया है, एक का 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का कितना है, 3 सेंटीमीटर, 5 एंड 3 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है? बड़े सर्कल का कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है? जो लार्जर सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, उसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम बना लिया है, ठीक है? दिखाई दे रहा है आपको, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए हैं, इनका सेंटर हम ले लेते हैं, क्या है, ओ है। ये सेंटर का मैंने नामकरण कर दिया, ओ कर दिया, ठीक है? आपको जो पसंद आया वो रख लेना। और ये कॉर्ड ले लिया ए बी, है ना? बिगर सर्कल की कॉर्ड है, इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? तो ये ए बी कॉर्ड है, और जो कि ये जो स्मॉल सर्कल है आपका उसको कहाँ पर टच कर रही है, हम मान लेते हैं कि उसको पॉइंट पी पे टच कर रही है। तो हमें क्या करना है, ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें करना क्या है, ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। हैव यू अंडरस्टूड? क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको अब देख के ही समझ में आ गया होगा। कभी भी सबसे पहले डायग्राम बना लो, क्वेश्चन को समझ के आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है, राइट? तो अब हम इसको आगे करते हैं ना, सी वही क्वेश्चन वही डायग्राम है, उसको मैंने थोड़ा सा बिगर बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने बच्चों सेंटर इसका क्या लिया था, ओ लिया था। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यहाँ पर ए बी और ये पी, राइट? मत ये पूरा आपको पहले जो है डायग्राम में समझाएंगे और उसके बाद आपको लिख के बताएंगे कि कैसे लिखना है, ठीक है? तो ध्यान से पहले समझो।
जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बोलते आई हूँ कि ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, सॉल्व क्या करना है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, आई विल शो यू। ये एक पहला सर्कल हुआ और ये दूसरा सर्कल हुआ, है ना। और यहाँ पर आप देखिए ये ए बी क्या है, कॉर्ड है बिगर सर्कल की, जो कि पॉइंट पी पे स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो ओ पी है ये क्या है, रेडियाई है, और ये जो ओ ए है ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है। ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है ओपी। तो ओपी हम ले लेंगे 3 और ओ ए कितना ले लेंगे हम 4। अब आपको ये जो ए बी है ये तो बिगर सर्कल की कॉर्ड है, बट स्मॉलर सर्कल की ये आपको क्या दिखाई दे रही है, टेंजेंट दिख रहा है ना, राइट। ये हमें टेंजेंट दिख रहा है और ये रेडियस है। तो जैसा कि हम 6th क्वेश्चन में करते आए हैं, रेडियस क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, राइट। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 90। वेट आई विल राइट एंड शो यू। यो इसको हम कितना ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, छोटा वाला 3 होगा ना, बड़ा 5 होता है, तो ये बड़ा 5 हो गया। हमें यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है बच्चों। अगर यहाँ पर हमें ए पी पता चल जाए तो उसका डबल करके हमें क्या मिल जाएगा, ए बी पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। क्यों होगा, ओ पी क्या है बच्चों, रेडियस है ना, ये रेडियस है। और ए बी क्या है, अगर हम सिर्फ छोटे सर्कल को देखें, हम बड़ा सर्कल ना देखें, तो ए बी हमें क्या मिल रहा है, टेंजेंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कौन सा एंगल बनेगा, यस 90, राइट। 90 का ये जो मैंने डायग्राम इस तरफ बनाया है आप इस तरफ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 90 मिलेगा। बस जब 90 मिल गया तो हमें क्या करना है, बहुत इजी, याद आ गया होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ए पी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम उसको डबल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। बहुत इजी है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन। सबसे पहला बड़ी बात है डायग्राम ड्रॉ करना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना, कॉन्सेंट्रिक जिसका सेंटर जो हो वो सेम हो, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया। उसके बाद हमें ये जो है 3 सेंटीमीटर मिला है, ये 5 सेंटीमीटर मिला है, ये क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स। तो छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर एंड बिगर सर्कल का 5 सेंटीमीटर। ए पी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव टू राइट दिस। हियर आई हैड रिटन, एक बार डायग्राम का फिर से नामकरण कर लेते हैं। दिस इज ओ, दिस इज ए बी, ठीक है, और ये क्या है, पी है। मैंने ये नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। नाउ लेट, अब इसको लिखना भी पड़ेगा हमें, लेट ओ बी द कॉमन सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वॉट एवर इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन ओनली, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हमने बस दे दिया कि उसका नाम क्या है, ओ है। सेकेंड हमने क्या किया, लेट ए बी विद द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। इतने देर से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, दैट ओनली वी आर राइटिंग। So let AB be the chord of larger circle which touches smaller circle at point P, जो कि smaller circle को at point P पे टच कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया OA एंड OB। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच। ये जो हमने डायग्राम बनाया है उसी को डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले O क्या है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इजीली लिख सकते हो, O is a center of a circle, 2 concentric circle and AB is a chord of larger circle which touches at point P, right। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर O A B एंड दिस इज P, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका रीज़न क्या होगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, रेडियाई इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, है ना। ये हमें लिखना होगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। सो देयरफॉर वी विल गेट दिस एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी। यहाँ पर मैंने इस तरफ का लिया है तो आई विल डू दिस, ओ पी ए इज इक्वल टू 90। अगर मैं इस तरफ लेती तो ओ पी बी हो जाता, ठीक है। सो हियर यू विल गेट, इसका करेक्शन कर लेना, दिस इज ए। सो हियर यू विल गेट ओ पी ए इज 90। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ये 3 है ये 5 है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है आपका, AO इज हाइपोटेनियस, राइट। और यहाँ पर OP इज हाइपोटेनियस एंड सॉरी, AO इज हाइपोटेनियस, OP इज वन साइड एंड AP इज अदर साइड। समझ में आ रहा है आपको बच्चों,
जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगर आपको, तो आपको क्या करना है, पूछ लेना है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्रेस द लाइक बटन। और अगर आप लाइक कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर देना कि हाँ मैम मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस लगा दिया। सो हियर वी विल गेट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, राइट। अब ओ ए कितना है 5, तो हम लिख देंगे 5 स्क्वायर। ओ पी कितना है 3 स्क्वायर, ए पी हमें पता नहीं, एज इट इज। अब स्क्वायर आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप 1 to 20 और सबसे अच्छा होगा 30 स्क्वायर स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिए, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाई है ट्रिक पे, आपको ना स्क्वायर स्क्वायर रूट बहुत इजीली आप 2 डिजिट नंबर का किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो हियर यू विल गेट 25, सॉरी, नाउ हियर यू विल गेट 25। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ए पी कितना होगा बच्चों, वैसे ही रख देंगे हम। नाउ हियर यू विल गेट ए पी इज इक्वल, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो ए पी आपको मिलेगा ए पी स्क्वायर 16। ओके, नाउ हियर ए पी स्क्वायर यू गॉट 16, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। 16 किसका स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यस 4 होगा, वैसे भी कर सकते हो। दिस इज 4 इंटू 4, उसको 1 टाइम लिखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो ए पी हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 4। सो हियर एक बार वापस लिख लेते हैं, अब आपको भी याद हो गया होगा ये। यहाँ पर दिस इज 3 एंड दिस इज यस 5 एंड दिस वी गॉट 4, ये 4 है। नाउ सी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपने 9th में भी किया है। क्या है द परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स यू विल गेट ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ए पी, सी और ए पी इज इक्वल टू, now here you will get AP is equal to PB is equal to 4। ओके, तो अभी दोनों ही इक्वल है, तो दोनों ही कितने हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे, बस दोनों को ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा AB, what you will get 4 plus 4 8। so that we have to write AP plus PB is equal to AB। now here I had written same thing, so AB is equal to 4 plus 4, so we got AB is equal to 8 and this is our answer। shall I repeat this once again? सी ओ एक बार और थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। नाउ द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमने डायग्राम बनाया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया जिसका सेंटर हमने ले लिया O, ठीक है, और एक कॉर्ड बनाया, किसका कॉर्ड बनाया, बिगर सर्कल का, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट पी पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें ओ ए रेडियाई इज गिवन एंड ओ पी इज ऑल्सो गिवन, हमें ए बी फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि ओ पी जो है वो क्या है, यस रेडियस है, और ए बी क्या है, ये जो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमें 90 मिलेगा बिकॉज रेडियाई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया ओ क्या है, सेंटर है, ये जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनके, ए बी जो है कॉर्ड है, और उसके बाद हमने करना स्टार्ट कर दिया ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसलिए यहाँ पर आपको 90 मिलेगा दिस एंगल। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। फिर ये सारी स्टोरी लिखी हमने यहाँ पर, स्टोरी मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद वी गॉट ए पी एज 4। जब अगर ए पी हमें 4 मिल गया, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ना सेंटर से, सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट का मतलब हुआ उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8। इट इज़ सो ईजी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको CBSE, ICSE, SSC तीनों क्लासों में मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे से करिए बच्चों। नाउ सी योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे एंड नॉट बाय टुमारो, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है ना वो किससे डिसाइड होगा कि आज आप क्या कर रहे हैं,
ठीक है। तो मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे का मत सोचिए अच्छे से। आज अगर आप जो भी चीज़ें आज आप करोगे ना, उसी का रिजल्ट आपको कल मिलेगा। ये नहीं है कि बैठे हैं चलो यार कल कर लेंगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट, आज ही करते हैं आपको। सो नाउ थैंक यू डियर किड्स, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और प्रेस दैट बेल आइकॉन, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में 8th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टिल देन बाय।